हेलो फ्रेंड्स, मैं आकाश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का संकल्प क्लासेज में। वास्तविक संख्या का यह चौथा वीडियो है। पिछले वीडियो तक हमने प्रश्न 4 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। इस वाले वीडियो में प्रश्न 5 को हल करने वाले हैं और साथ ही साथ उदाहरण का एक क्वेश्चन रह गया था, उसे बना लेंगे। तो आइए अपने क्वेश्चन पे आते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 या 9m+8 का रूप का होता है। यानी क्वेश्चन में कहा गया है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक ले लीजिए, अगर उसका घन करते हैं तो या तो वह 9m के रूप का आएगा या 9m+1 के रूप का आएगा या 9m+8 के रूप का आएगा। यही बात बोला गया है इस प्रश्न में। तो इस तरीके के जितने भी प्रश्न हम सॉल्व कर रहे हैं, सब में पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका वाला जो 2 लाइन है उसे लिखना पड़ रहा है। यानी उसे पहले ही हमने लिख दिया यहाँ पे, यानी हल हमारा यहीं से शुरू हो जाता है। पहले ये वाला 2 लाइन लिखना है और साथ ही साथ यह दोनों लिख देना है। अब आगे का क्या काम करना है, आगे हमें b का मान चाहिए। यहाँ हमारा b क्या होता है, यानी q के साथ जो गुना हुआ रहता है वह b होता है। तो यहाँ पे q ना दे करके m दिया है, लेकिन है उसी फॉर्मेट में a बराबर bq प्लस r के रूप का ही है। यानी हमारा b यहाँ पे 9 है, 9 है, 9 है। अब हम अगर b 9 लेते हैं तो हमें शेषफल 8 मिलेगा। यानी 0 से लेकर के 8 तक का शेषफल निकालना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे b 3 मान लेते हैं तो जो संख्या 9 से कटेगा वह संख्या 3 से भी कटेगा। लेकिन 3 लेने का फायदा यह होगा कि हमें जो है क्वेश्चन बड़ा नहीं बनाना पड़ेगा, छोटे क्वेश्चन में ही हमारा सॉल्यूशन निकल जाएगा। यानी कि जब 3 लेंगे b का मान तो शेषफल क्या आएगा, यानी r का मान 0, 1 और 2 3 ही लेना पड़ेगा। इसलिए हम यहाँ पे b 9 ना लेकर के 3 ले लेते हैं। तो लिखेंगे माना कि b बराबर 3। जब b 3 ले लिए तो यहाँ पे a बराबर 3q प्लस r हो जाएगा और यहाँ पे r बड़ा होगा 0 से या बराबर होगा और छोटा होगा किससे, 3 से। जब यह 3 से छोटा होगा तो हमारे पास r का मान 0, 1 और 2 आ जाएगा। यानी हमारे पास r का 3 मान आया और इन्हीं 3 मानों को रख के हमें क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। तो आइए पहले r का मान 0 रखते हैं। r बराबर 0 हो तो इस तरीके का क्वेश्चन तो हमने पहले भी बनाया, सेम प्रोसेस से बनाने का, बस थोड़ा सा आगे नया क्या है वह जब आगे बढ़ेंगे तो पता लग जाएगा। r बराबर 0 हो तो a बराबर 3q प्लस 0, तो यहाँ a बराबर 3q हो जाएगा। यहाँ तक तो हम हर क्वेश्चन में बनाते आए हैं। इस वाले क्वेश्चन में बस नया बात घन बोला गया है कि उस पूर्णांक का घन जो होता है 9m या 9m+1 या 9m+8 का रूप का होता है। तो यहाँ पे इसका घन निकाल देंगे। तो लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर, तो यहाँ a का क्यूब बराबर 3q का क्यूब, तो a क्यूब बराबर 27 क्यूब का क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पे चूंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 9m का रूप चाहिए, तो हमें इसे 9m का रूप बनाना है। तो इसके लिए हम पहले 9 निकालेंगे इसमें से। तो जब 9 निकाल लिए तो यह 3q और q बच गया, यानी 9 त्रिका 27 क्यूब का क्यूब हो गया। अब हमें 3q का जो घन है इसको m के बराबर मान लेना है, तभी तो हमारा m आएगा। m यहाँ पे कोई भी संख्या हो सकता है, फिक्स नहीं है, इसलिए हम m ही मान के चलेंगे। तो लिखेंगे 3q का घन बराबर m माना, तो a क्यूब बराबर 9m, यानी पहला वाला हमारा आ गया a क्यूब बराबर 9m। यानी संख्या का जब हमने घन किया तो हमें 9m प्राप्त हो गया। फिर हम
r का मान जब 1 रखेंगे यानी r बराबर 1 हो तो a बराबर 3 क्यूब प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ भी घन करना पड़ेगा संख्या का, यानी दोनों तरफ घन करने पर a का क्यूब बराबर 3 क्यूब प्लस 1 का क्यूब। यहाँ हमें a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। यह फॉर्मूला होता है, यहाँ पे यहीं पे लिख देता हूँ मैं। अगर a प्लस b का होल क्यूब निकालना हो तो हम निकालते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर। यह हमारा सूत्र होता है और इसी सूत्र की मदद से हम इस वाले लाइन को सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे a क्यूब बराबर हो जाएगा 3 क्यूब का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर यानी 3 क्यूब का स्क्वायर गुना b प्लस 3a गुना b का स्क्वायर। जैसा इस फॉर्मूला में दिया हुआ है सेम टू सेम हमने वही काम किया यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करते हैं। a क्यूब बराबर यह हो जाएगा हमारा 27 क्यूब का क्यूब प्लस 1 प्लस 3 त्रिका 9 9 त्रिका 27 यानी यहाँ पे 27 क्यूब हो गया प्लस 3 तिया 9 यानी कि 9 क्यूब यहाँ पे आ गया। अब हमें एक को हम यहाँ साइड में पहले कर लेते हैं। 27 क्यूब का क्यूब प्लस 27 क्यूब प्लस 9 क्यूब 27 क्यूब स्क्वायर यहाँ पे होगा 27 क्यूब का स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पे थोड़ा सा अब यहाँ लिख लेते हैं। अब दूसरे वाले लाइन में यानी क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें 9m प्लस 1 का रूप चाहिए। तो जो इतना सारा लिखा हुआ है इसको हमें बनाना है 9m प्लस m के रूप में, 9m प्लस 1 के रूप में। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, a क्यूब बराबर यहाँ से सब में यहाँ 27 है, यहाँ 27 है, यहाँ 9 है, 9 कॉमन हो जाएगा हमारा। तो यहाँ 9 बाहर निकाल लिए तो 9 त्रिका 27 यानी 3 क्यूब का क्यूब प्लस 9 त्रिका 27 यानी 3 क्यूब स्क्वायर प्लस यहाँ पे सिर्फ क्यूब बच जाएगा और यहाँ 1 आ जाएगा। यहाँ हमें a क्यूब बराबर 9 3 क्यूब का क्यूब प्लस 3 क्यूब स्क्वायर प्लस क्यूब प्लस 1 मिल गया यानी 9 हमारा कॉमन है। अब हमें 9m प्लस 1 का रूप चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ जो 3 क्यूब का क्यूब है, 3 क्यूब स्क्वायर है प्लस क्यूब है, इसे हमें m के बराबर करना पड़ेगा। यानी इसे हमें क्या मान लेना है, m मान लेना है। m ही क्यों मान रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि 9m का मानना है। m का मतलब हुआ कि कोई सा भी संख्या हो, यहाँ कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, इस सब का मान 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उन सारे मानों को हमने किस में मान लिया है, m में मान लिया, यानी कि सब m के बराबर है हमने मान लिया, इसलिए हम m मान रहे हैं। क्योंकि इसका कोई एक मान नहीं आएगा इसलिए हमने मान लिया क्या कि m है। तो लिखेंगे यहाँ पे 3 क्यूब का क्यूब प्लस 3 क्यूब स्क्वायर प्लस क्यूब बराबर m माना। अब यहाँ हो जाएगा a क्यूब बराबर 9m, यहाँ जो 1 है प्लस 1 आ जाएगा। यानी हमने दूसरा वाला भी सिद्ध कर लिया कि जब संख्या का घन करते हैं तो 9m प्लस 1 का भी रूप होता है। अब एक बच गया 9m प्लस 8, उसको सिद्ध करने के लिए हमें r बराबर 2 लेना पड़ेगा।
तो इसको रफ कर देता हूँ। लिखेंगे r बराबर 2 हो तो a बराबर 3q प्लस 2। अब इसका भी हमें घन करना है तो लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर a का क्यूब प्लस 3q प्लस 2 का क्यूब। अब यहाँ भी हमें a प्लस b का होल क्यूब वाला फार्मूला लगने वाला है, तो लिख लेता हूँ a क्यूब बराबर 3q का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 गुना 3 क्यूब का स्क्वायर गुना 2 प्लस 3 गुना 3 क्यूब गुना 2 का स्क्वायर, यानी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। a क्यूब बराबर 3 त्रिका 9 त्रिका 27 क्यूब प्लस 2 को 3 बार गुना करेंगे 8 प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 त्रिका 27 और 27 दूना 54, यानी कि 54 क्यू स्क्वायर। 3 त्रिका 9 त्रिका 27 दूना 54 क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 3 त्रिका 3 तिहाई 3 में जब 3 से गुना किए तो 9 हो गया, और 9 में जब 4 से गुना किए तो कितना हुआ 36, यानी कि 9 चौका 36 क्यू यहाँ पे हो जाएगा। 3 त्रिका 9 चौका 36। अब हमें इसे सिस्टमेटिक ढंग से क्या करना है, सजा लेना है। तो यहाँ लिख देता हूँ a क्यूब बराबर 27 क्यूब का क्यूब प्लस 54 क्यूब स्क्वायर प्लस 36 क्यूब प्लस 8। चूँकि हमें 9m प्लस 8 के रूप का लाना है तो पहले इसमें देखेंगे 9 किस किस में से कॉमन हो रहा है। 27 से कॉमन हो जाएगा, 54 से कॉमन हो जाएगा और 36 से कॉमन हो जाएगा, तो 9 हम बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ बच जाएगा 3 क्यूब का क्यूब प्लस यहाँ बच जाएगा 6 क्यू स्क्वायर, यहाँ बच जाएगा 9 चौका 36 यानी कि 4 क्यू, और यहाँ बच गया 8। अब हमें क्या करना है, यह जो पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन दिया हुआ है इसे हमें m मान लेना है। जैसे हमने जब 9m प्लस 1 वाला सिद्ध किया था उसमें m माना था, तो सेम इसमें भी m मान लेंगे। तो लिखेंगे 3 क्यूब का क्यूब प्लस 6 क्यूब स्क्वायर प्लस 4 क्यूब बराबर m माना, और यहाँ पे लिख देना है a क्यूब बराबर 9m प्लस 8, यानी तीसरा वाला भी हमारा सिद्ध हो गया। यही तीनों सिद्ध करना था कि जब भी हम किसी धनात्मक पूर्णांक का घन करेंगे यानी क्यूब निकालेंगे तो या तो वो 9m का रूप का आएगा, या 9m प्लस 1 के रूप का आएगा, या 9m प्लस 8 का रूप का आएगा, और तीनों हमने सिद्ध किया यहाँ पे। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, जो कि उदाहरण का लास्ट क्वेश्चन है। प्रश्नावली 1.1 यहाँ समाप्त हो जाएगा। तो एक बार रफ करके क्वेश्चन को लिख लेता हूँ। यह हमारा क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन को पढ़ के सुना देता हूँ। लिखा हुआ है कि एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियाँ और 130 बादाम की बर्फियाँ हैं। वह इनकी ऐसी ढेरियाँ बनाना चाहती हैं कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियाँ बर्फी की परत में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियाँ रखी जा सकती हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक हलवाई है, यानी एक मिठाई का दुकान है। उस दुकान में 2 तरीक़ा की बर्फियाँ हैं, एक काजू वाली बर्फियाँ हैं
और एक बादाम वाली बर्फियाँ हैं। इन बर्फियों की ढेरियाँ लगाना है, यानी कि एक के ऊपर एक, फिर इसके ऊपर एक, इस तरीक़ा का ढेरिया बनाना है। और इन ढेरियों में जो है प्रत्येक बर्फियों की संख्या समान होनी चाहिए। और ऐसी कितनी संख्याएं होगी, यानी एक लाइन में ऐसी कितनी बर्फियां हम रखेंगे कि कम से कम जगह भी ठेकें, यानी कम से कम जगह घेरे और बर्फियों की संख्या भी समान रहे, यह बोला गया है प्रश्न में। इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक ऐसा संख्या ढूंढना होगा जो 420 को भी भाग दे और 130 को भी भाग दे। इसके लिए हम क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। यानी तो यहाँ पे इस तरीके के प्रश्न में हम HCF निकालते हैं। तो हमारे पास दो संख्याएं दी हुई है, एक 420 और 130। तो यहाँ पे 130 से 420 में हम भाग लगाएंगे, 3 बार में जाएगा, 13 तिया 39 यानी 390। यहाँ 0, 12 में से 9 गया 3, यहाँ 30 आया। 30 को अब 30 से भाग देंगे 130 में, 4 बार में जाएगा, 120 यहाँ पे हो जाएगा, 0, 3 में से 2 गया 1। अब इस 10 से 30 में भाग लगेगा, 10 तिहाई 30, यहाँ 0 आ गया। यानी हमारा HCF क्या आ गया, हमारा HCF आ गया 10। यानी हम प्रत्येक लाइन में, यानी बर्फियों की जो बर्फियों का प्रत्येक लाइन है उसमें हम 10 बर्फियाँ रख लेंगे, तो हमें जो है कम से कम जगह घेरने वाले बर्फियों की ढेरियाँ मिल जाएगी। तो यहाँ पे अगर चाहें तो इतना से भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इस वाले प्रश्न में यह नहीं बोला है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है, फिर भी हम एक बारी के लिए लिख लेते हैं। तो यहाँ पे पहले वाले में हो जाएगा 420 बराबर 130 गुना 3 प्लस 30, यह पहला लाइन। दूसरे लाइन में क्या, 130 हमारा क्या बन जाएगा, भाज्य बन जाएगा और 30 भाजक है। तो 130 बराबर 30 गुना 4 प्लस 10। तीसरे लाइन में 30 बराबर 10 गुना 3 प्लस 0। अब यहाँ पे शेषफल 0 आ गया तो लिख देंगे, चूँकि R बराबर 0 इसलिए HCF 420 और 130 बराबर 10। यह था हमारा उदाहरण 4 का सॉल्यूशन। इस तरीके से हमारा वास्तविक संख्या का पहला प्रश्नावली 1.1 का उदाहरण सहित सारे प्रश्न खत्म हो गए। अगले वीडियो में हम मिलेंगे प्रश्नावली 1.2 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।